नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। हमने 10 तक पूरी तरह से ख़त्म करा दिया है, एक एक क्वेश्चन करा चुके हैं उसमें। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की। दोस्तों, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कंपटीशन देने की, या अभी आपने इंटर पास किया हुआ है, बीए में कहीं नाम लिखा दिया है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चूँकि अगर आप यूनिवर्सिटी या किसी ऐसे कैंपस से कर रहे हैं जहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप तैयारी मुश्किल है कि कर पाओ। लेकिन आपने अगर केवल डिग्री लेने के लिए काम करा दिया है, तो आपको कंपटीशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे तो आपको कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको तैयारी के लिए कहीं मिलने वाला नहीं है, स्पेशली मैथ के लिए। तो आप मैथ यहाँ पे शुरुआत से सीखेंगे, लो लेवल से सीखेंगे। सारी वो सारे तरीके आपको बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको लगाने हैं, और बहुत सारे टीचर भी वो तरीके बताते हैं। तो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप तक चीज़ें पूरी तरह से पहुँचे इसकी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ फार्मूले मैं लिख रहा हूँ और उनका यूज बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अब चूँकि आप पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फार्मूलों का कहीं हम यूज नहीं करेंगे। चलिए फार्मूले लिख देता हूँ जानकारी के लिए। सबसे पहला आता है, देखिए कुछ टर्म होते हैं, जैसे क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, तो उसको हम सीपी हमेशा लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम एसपी लिखते हैं, सोल्ड प्राइस। ठीक है। फिर आता है हमारा लाभ, लाभ को हम पी से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं इसको। ठीक है, पी से डिनोट करेंगे। और लॉस यानी हानि, हानि को जब भी हम लिखेंगे लॉस से लिखेंगे एल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ टर्म होते हैं जो यूज होते हैं। अंकित मूल्य की अगर बात आएगी, अभी तो इसकी बात आएगी नहीं, लेकिन जब भी आएगी तो अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस लिखते हैं, एमपी मार्क प्राइस। ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश वाला बिल्कुल नहीं, मार्क प्राइस वाला। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखिए हम बात करते हैं। भाई क्रय मूल्य की बात करेंगे, कोई चीज़ तुमने कितने में खरीदी है, क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य का मतलब है कोई चीज़ तुमने कितने में बेची है, वो तुम्हारा विक्रय मूल्य हो गया। लाभ हमारा लाभ होता है, हानि हमारा हानि होती है, अंकित मूल्य होता है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा 500 में। ठीक है, मैं गया, सामान मैंने खरीदा है 500 में, तो ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। और मैंने इसको 550 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 550। अब मुझे बताओ, 500 हमारा कॉस्ट प्राइस है जिस पे हमने ख़रीदा है, और 550 में हमने बेचा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 50 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट मेरे साथियों कैसे निकला? प्रॉफिट हमारा कैसे निकला? तो आप कहोगे कि सर, जब हम एसपी से, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हटा रहे हैं, तब हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना डिटेल में सही नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाभ हमारा जो होगा वो सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस हटाएंगे तब आएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताया भाई, 500 की मैंने कोई चीज़ खरीदी है, उसको मैंने 450 की बेची। भाई ख़रीदा मैंने 500 में, बेचा उसको 450 में, तो भाई 50 का मैं घाटा खा गया। ये हो गया लॉस। लॉस कितना है? 50 का। अब मुझे बताओ, जब मैं लॉस निकाल रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? सीपी से मैं एसपी को माइनस कर रहा हूँ, सीपी से मैं एसपी को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तभी तो लॉस आ रहा है।
तो यहाँ पे हानि क्या होगा, हानि इज इक्वल टू क्या होगा, सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी। ठीक है, ये भी याद करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी भूल जाते हैं कि सर एस पी से सी पी को माइनस करें कि सी पी से एस पी को माइनस करें। तो ऐसा जब हो जाए तो ऐसा आप करके निकाल सकते हो कि एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2 फार्मूले आपके हो गए, कुछ और फार्मूले हैं लिखते हैं। फार्मूलों का यूज बिल्कुल नहीं करना, हम इन जर्नल लेके चलना है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसानी तरीके से आपको आएगा भी। अब देखियो, हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। देखो कैसे, 500 की चीज़ थी, 500 का हमने खरीदा, 550 में हमने बेचा, हमको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 50 का प्रॉफिट हो गया, 50 का। अब हमको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट कितना आएगा भाई, 50 आया, सी पी कितना है, सी पी कितना है भाई 500 है, इंटू 100। 0 से 0 काट दिया, 5 से 5 काट दिया, 10 से 10 कट गया, यानी 10% आ गया। 10% का हमें प्रॉफिट होगा। 10% का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे हम इस फार्मूले को लगा के हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको बोल दे कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ लॉस रख दो। भाई यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ हमने लॉस रख दिया, यहाँ हमने लॉस रख दिया, सी पी इंटू 100। ठीक है, ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 फार्मूले आपके आ गए। लास्ट एक फार्मूला होता है जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसका यूज करते हैं, बाकी और किसी फार्मूले का कभी यूज होगा नहीं। ठीक है, फार्मूला कौन सा है, सबको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो फार्मूला आपको याद होगा। एस पी इज इक्वल टू होता है सी पी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। यहाँ अगर प्लस एक्स हम ले रहे हैं, प्लस एक्स, इट मीन्स दैट प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, प्लस एक्स क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अगर हम माइनस एक्स ले रहे हैं तो वो हमारा लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो ये कुछ रहे फॉर्मूले। जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने चीज़ों को समझा नहीं, वो फार्मूले लगा के अपना काम चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन के पास तक जाना है, तो इन फार्मूलों का यूज बिल्कुल नहीं करना। जितना मैं बताते जाता हूँ उतना उतना आपको करना है। ठीक है, चलिए साथियों, एक क्वेश्चन लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि फार्मूले से अगर हम करेंगे तो कितना टाइम लेगा, और ये भी देखते हैं कि विदाउट फार्मूला करते हैं तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अपने से लिख रहा हूँ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 है, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचे तो
विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। तो साथियों हमने दो चीज़ दिया हुआ है, एक क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है? 600। उसके बाद प्रॉफिट कह रहा है 20% का होता है, प्रॉफिट हमारा 20% है। अब आपसे कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालो। तो अगर हम बाई फार्मूले जाएंगे, बाई फार्मूला अगर हम इसको करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। फार्मूला हमारे पास है एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस कितना है प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। सी पी कितना भाई? 600 है। 100 प्लस 20 120 हो जाएगा अपॉन 100। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 कट गया, बरछंग 72 720। यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा 720 होगा। 600 की हमारी चीज़ है, अगर हम 720 में बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा, ऐसा ये कह रहा है। ये तो हमारा रहा बेसिक तरीका, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे वो चीज़ों देखो एग्ज़ाम में कैसे करना है वो दिखाते हैं। आंसर कितना आ गया भाई? 720 आ गया। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था तो मैंने क्या किया था? प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। मतलब इस प्रॉफिट परसेंटेज का जब हम फ्रैक्शन देख रहे हैं तो ऊपर आ रहा है प्रॉफिट और नीचे आ रहा है सी पी। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट हमारा कितना है? 20%। 20% का कितना फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? 20% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा 1/5। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो P% लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो बताओ ऊपर वाली ये चीज़ क्या आती है भाई? प्रॉफिट आती है, और नीचे वाली ये चीज़ क्या आता है भाई? सी पी आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सी पी हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। भाई लॉस भी तो होता है, लॉस इज इक्वल लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ये भी होता है। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि नीचे हमारा सी पी आएगा ही आएगा, ऊपर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमारा सी पी जो है 5 है, हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। भाई खरीदा हमने 5 में, 1 का प्रॉफिट लिया तो बेचेंगे कितने में? 6 में बेचेंगे। बताओ, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट हो रहा हो दोस्तों तो यहाँ पे प्लस ले लेना। 5 हमारा सी पी, 1 प्लस करेंगे 6 एस पी आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है तुम्हें? बिल्कुल क्लियर होगा। भाई देखो सी पी हमारा दिया कितना है? 600। भाई सी पी कितना दिया हुआ? 600। भाई 600 अगर सी पी दिया हुआ है, कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में कि 600 आ जाएगा? ठीक है, तो आप कहोगे सर 120 से, बार 5 60, 600 आएगा। अब बताओ 120 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा रहे हो, अगर आप 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हो तो यहाँ भी कराना पड़ेगा, बरछंग 72 720 आएगा। अब ये तो मुझे बताने में टाइम लगा। अभी अगर आपसे मैं बोलता कि आप करके दिखाओ तो आप क्या करते हैं? सीधा आप देख रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन निकाला 1/5, मतलब सी पी हमारा 5 है तो एस पी कितना हो जाएगा? 6। 5 की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 600। 120 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 होगा, इधर भी 120 से करा दो भाई, बरछंग 72 720। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो ये तरीका हमें अपनाना है, बेसिक तरीका हमें बिल्कुल अपनाना नहीं है। ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे सी पी आएगा। लॉस परसेंट दिया हुआ है तो ऊपर लॉस आएगा, नीचे सी पी आएगा। मतलब नीचे तो सी पी आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2500। 2500 पे जब हम बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। उससे हम नहीं करेंगे, हम सीधा ट्रिक से आते हैं अपने। भाई 25% का फ्रैक्शन देखेंगे कितना आएगा? 1/4, हमको पता ही है। 4 हमारा सीपी होता है भाई, तो सीपी तो आ गया हमारा, कितना हो जाएगा भाई? 4।
अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 4 और 1 5, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है सेलिंग प्राइस हमारा 2500 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 2500 है कि नहीं है, यही तो है सेलिंग प्राइस। इधर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट, तो भाई कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 500 से कराएंगे तब तो 2500 होगा। अब अगर इधर अगर हमने 500 से मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी कराना पड़ेगा भाई, 5 चौक 20, 2000 रुपया, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 2000 रुपये आ जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? बहुत ही बेहतरीन और बहुत डिटेल में आपको बताया जा रहा है चीज़ें, और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं, आपने अभी शुरुआत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, और हमारे साथ रेगुलर बने रहें। अर्थमेटिक में आपको कहीं भी कोई समस्या होने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये चीज़ें आपके समझ में होंगी। अभी एक हम लॉस पे ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 1200 पर बेचने पर 1200 में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई देखो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200, सेलिंग प्राइस कितना है तुम्हारा 1200, उस पर कह रहा है उसको लॉस हो रहा है कितना, 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है सीपी बताओ कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। भाई हम देख रहे हैं 25% का लॉस हो रहा है, 25% का जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो आता है 1/4, यानी यहाँ से निकल के आ गया हमारा सीपी कितना हो गया भाई, 4 हो गया, सीपी निकल के आ गया 4। 25% का लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए यहाँ बताया माइनस लेना है, तो 4 से 1 जाएंगे भाई 3 हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस 1200 है, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट आ रही है, मतलब इस 3 यूनिट का वैल्यू जो है वो 1200 है। भाई 3 में हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें तो 1200 आ जाएगा। आप कहोगे सर 400 मल्टीप्लाई करा दूँ ना, अब इधर 400 मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इधर भी 400 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि नहीं, 4 चौक 16, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 1600 रुपये है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। चलिए साथियों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक शर्ट का दाम 800 रुपये है, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? भाई 60% लाभ कमाना है, शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये है, हमें इस पर प्रॉफिट कमाना है 60% का, हमें इस पर 60% का प्रॉफिट कमाना है, तो कह रहा है इसको कितने में बेचना होगा, सेलिंग प्राइस आपको इसका निकालना है। तो मुझे बताओ भाई कि 60% का अगर हम परसेंट हटा के फ्रैक्शन देखें तो कितना आएगा भाई, यहाँ बताओ 20% इंटू 3 है, तो 20% की वैल्यू 1/5 होती है, इंटू 3 यानी 3/5 आ जाएगा। ठीक है, जिसका फ्रैक्शन बनेगा वो 3/5 बन जाएगा। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा भैया, 3/5। अब मुझे बताओ सीपी कितना है हमारा, तो आप कहोगे ये सीपी है सर, सीपी हमारा 5 आ गया। प्रॉफिट होना है तो भैया प्लस लेना पड़ेगा, सीपी 5 है, उस पर 3 का प्रॉफिट लेना है तो 8 में बेचना होगा। अब भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 800, हाँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 800 और यहाँ पे 5 यूनिट दिया हुआ है, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो 800 है। 160 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में भैया 800 आएगा, तभी 16 पंचे 80, वे इधर भी करा दो ना, 160 का आ जाएगा सीधा आंसर, 16 अट्ठे 128। ये 1280 की शर्ट बेच देना, उस पर तुमको 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। साथियों चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, थोड़ा एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा कम चीज़ें करा रहे हैं लेकिन बहुत डिटेल में चीज़ों को करा रहे हैं, और आशा करता हूँ ये चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में होंगी, अच्छे तरीके से समझ में होंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही ज्वाइन कर लें, बिल्कुल देरी ना करें। क्यों कर लें उसके पीछे रीज़न है,
क्योंकि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझाई जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैंने फार्मूले भी बताए, लेकिन फार्मूले का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसी से आपको जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।